sec theta 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इन्हीं की जो हमें यहाँ पर sec थीटा दिया गया है, इसके बाद टोटल मिलाकर आप देखते हैं तो 6 रेशियो होता है यहाँ पर, तो उसमें से sec दिया गया, बाकी जो हमें बच रहे हैं उसके रेशियो को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिएगा, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम लोग सबसे पहले काम है कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए, ठीक है। ये इसकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग क्या है, यहाँ से नेमिंग देते हैं यहाँ पर इसका ABC, ABC, ठीक है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं हम लोग, ये थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें दिया गया है सेक थीटा, सेक थीटा 13/12, ठीक है। तो अब हमें अगर पता है, यहाँ से जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो ये जो आपका यहाँ से कॉस आ रहा है, कॉस वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। और सेक क्या होगा, सेक इसी का रिवर्स होता है, मतलब कि कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल 1 अपान सेक थीटा, ठीक है, 1 अपान सेक थीटा। यानी कि अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान में बेस, ठीक है। तो इसको वैल्यू लेके के कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अब यहाँ से इसको दिखा देते हैं 13 के, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, तो यानी कि बेस आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका, ये 12 के, ठीक है। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग उसको फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यू को निकालते हैं, बाकी जो 5 रेशियो बचते हैं उसकी वैल्यू हम लोग पुट अप करते हैं, क्या आता है वो देखते हैं। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज कितना आपको दिया गया है, हाइपोटेन्यूज 13 दिया गया है हमें, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की क्या है, AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर आपका AB का स्क्वायर हो जा रहा है, प्लस बेस आपका BC हो जा रहा है। हमें क्या निकाल लेना है यहाँ पर, AC, हमें यहाँ निकालना है AB, AB बाहर आएगा, AB का स्क्वायर, यहाँ से AC का स्क्वायर, है ना, AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ देखा जाए जो AB का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से AC का स्क्वायर कितना दिया गया हमें, AC कितना 13 का स्क्वायर, 13 A का स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या है यहाँ पर, BC का 12K का स्क्वायर, 169K का स्क्वायर माइनस 144K का स्क्वायर। जैसे अब यहाँ से AB लेंगे, A रूट में आ जाएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा 169K का स्क्वायर माइनस 144K का स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए कितना दे देगा हमें, यहाँ से दे देगा हमें AB 169 में से अगर 14 निकालते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 52, तो हमारा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा AB हमारा यहाँ से आ जाएगा 25 का स्क्वायर जो होता है 5K, ठीक ना। यानी कि यहाँ से जो 25 आया वो कितना आ जाएगा हमारा 5K आ जाएगा, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी 5K, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे इसको फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक रेशियो यहाँ दिया गया है, 6 रेशियो होता है। इसका अगर रिवर्स किया जाए कॉस थीटा आता है, इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। तो सेक थीटा का क्या होता है, इसका रिवर्स कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ, इसका रिवर्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा बेस अपन में हाइपोटेनिस। तो बेस कितना है, बेस आपका, क्योंकि थीटा आपका ये है तो बेस आपका ये हो जाएगा 12 के अपान में 13 के। कैपिटल आउट, ये कैपिटल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या देगा 12 अपान 13। इसे साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 5 के, और इसका हाइपोटेनिस कितना है 13 के। कट जाए क्या देगा आप 5 अपान 13। इसका रिवर्स निकाल लेते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस अपान में परपेंडिकुलर। तो इसका 13 के अपान में 5 के, क्योंकि इसका रिवर्स होता है ना, तो ये 13 है। तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट, इक्वल टू 13 अपान 5 आ गया। तो इन्हीं की हमें 3 रेशियो यहाँ हम लोग फाइंड कर चुके हैं। एक तो हमें ये दिया ही गया है। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया आपका यहाँ पर है 5 के, बेस कितना है 12 के, कट कितना आ गया 5 अपान के। इसी का जस्ट रिवर्स क्या होता है कॉट थीटा, रेसिप्रोकल, दैट मीन्स क्या होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, बेस आपका 12 के है, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, कट कितना आएगा 12 अपान 5। तो यहाँ से देखा आपने 1 2 3 4 5 है ना, और ऑलरेडी आपका ये दिया गया था। तो कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसके बाद के जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो हमें फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल को अपने दोस्तों में को शेयर करना है, अपने स्कूल में बताना है, ठीक ना। R1 एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और जितने भी कंटेंट है आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और कहीं आपको समझ नहीं आता है